देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस से हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफे पर चिंता जताई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल ने कहा, निजामुद्दीन स्थित मरकज की वजह से दिल्ली में मामले लगातार बढ़े हैं। राजधानी में देश के कुल मामलों में से 12% संक्रमित हैं। शनिवार को दिल्ली में 736 सैंपल की जांच की गई, जिनमें से 186 पॉजिटिव मिले, जो कुल का 25% है। सबसे खराब स्थिति ये है कि इन 186 लोगों में पहले किसी तरह के कोई लक्षण नहीं थे। इन लोगों को पता ही नहीं चला कि वो संक्रमित हो गए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है, कोरोना से ना तो दहशत में आने की जरूरत है, ना घबराने की। बड़ी संख्या में ऐसे मरीज सामने आ रहे हैं जिनमें वायरस का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता। ये स्थिति चिंताजनक है। इसे ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन में किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। 1 हफ्ते बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी और उस वक्त जो भी परिस्थितियां होंगी उसके हिसाब से फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें, कई राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक कई गतिविधियां शुरू हो रही हैं, लेकिन राजधानी में फिलहाल आगामी 1 हफ्ते तक किसी तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं, दिल्ली में 77 नियंत्रण जोन हैं। इनमें भी लिए गए सैंपल में पाया गया कि मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इन क्षेत्रों में भी लोग एक दूसरों के घरों में जा रहे हैं। जिन इलाकों में लोगों ने लॉकडाउन का पालन नहीं किया, वहां मामले लगातार बढ़ रहे हैं। विश्व के साधन संपन्न देशों में कोरोना के कहर की तस्वीर सबके सामने है। हमारे यहाँ लॉकडाउन नहीं होता तो स्थिति क्या होती, इसे कहने की जरूरत नहीं है। दिल्ली कोरोना की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रहा है और राजधानी में विदेशों से आए सबसे ज्यादा लोग हैं, जिसकी वजह से कोरोना की बड़ी मार दिल्ली पर पड़ी। दिल्ली में 26 मरीज इस वक्त गहन चिकित्सा केंद्र में हैं, 6 वेंटिलेटर पर हैं। हालात चिंताजनक हैं। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ये सहमति बनी कि वर्तमान स्थिति में ढिलाई देने पर स्थिति बिगड़ी तो खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए 1 हफ्ते बाद 27 अप्रैल को एक बार फिर से स्थिति पर समीक्षा की जाएगी और उसके बाद ही क्या छूट देनी है, कहां छूट देनी है, इस पर फैसला लिया जाएगा। SPN 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।